हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 11 भगत सिंह चैप्टर का नाम है। मतलब काफ़ी जो नेता लोग थे उनमें से भगत सिंह का एक अलग से चैप्टर बताया है, वो आपको अभी मैं रीड करवाती हूँ। और भगत सिंह के प्रेम और उनके योगदान का वर्णन इस चैप्टर के अंदर किया गया है। अमर शहीद भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक थे, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया। भारत को आज भी ऐसे सपूतों पर अभिमान है। भगत सिंह थे जो भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक थे। उन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और ऐसे सपूतों को आज भी भारत को उन पर अभिमान है। बात उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। ये जो अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं उस समय का चैप्टर है। उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज राज्य करते थे। देश के हजारों नवयुवक आज़ादी पाने के लिए व्याकुल थे। हजारों नवयुवक मतलब काफ़ी लोग हैं जो आज़ादी पाने के लिए व्याकुल थे, मतलब कोशिश कर रहे थे। एक और गांधी जी, व्याकुल का मतलब होता है वैसे बेचैन थे। कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, बेचैन रहना, उन्हें चैन नहीं था। जब तक आज़ादी पालेंगे नहीं पाएंगे तब तक उन्हें चैन नहीं था। एक और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये जो चार नेता बताए गए हैं, ये चारों नेता कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शांतिपूर्वक स्वाधीनता पाने के में प्रयत्न में लगे थे। और दूसरी तरफ नवयुवक ऐसे भी थे जो उनको पता था कि ये आसानी से शांति से भारत को छोड़ने वाले नहीं है, इनको फिरंगियों को विवश करना पड़ेगा जाने के लिए। इन नवयुवकों में किन किन का नाम आता है? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का। अब अपने पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में लायलपुर यानी कि पंजाब में हुआ था। भगत सिंह के पिता की सरदार किशन सिंह और दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। मतलब उनके पिता का नाम, भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण, अंग्रेजों से झगड़ा करने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन वह जेल से रिहा हुए थे। भगत सिंह के जन्म के दिन ही वो जेल से रिहा हुए थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। विद्यार्थी जीवन में भी भगत सिंह ने कोई भी अगर बच्चा, उसको पता चलता है कि उसके किस चीज़ के कारण उसके घर वाले हैं जो जेल से आए हैं, जेल से छूटे हैं, जेल में गए हैं, दुख उनको परेशानियां हुई है, तो वो उस चीज़ के लिए अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। वो देशभक्ति की भावना उनमें जागृत हो गई थी। देश सेवा में लगे भगत सिंह ने अंग्रेजों को डराने के लिए, उनके प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास बम फेंका। उनको डराने के लिए उन्होंने क्या किया? असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास बम फेंक दिया था उन्होंने। धमाके की आवाज़ हुई और सारे भवन में धुआं भर गया। जो वहाँ पर धमाका हुआ था उससे धुआं भर गया। भगत सिंह चाहते तो वायसराय की हत्या कर सकते थे, पर भगत सिंह अगर चाहते तो उसकी हत्या भी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चाहते तो भाग सकते थे और कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर भगत सिंह हंसते हुए वहीं खड़े रहे। वे तो अंग्रेज सरकार को चेतावनी देना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार को भय था कि भगत सिंह को फांसी देने से उस दिन कोई उपद्रव खड़ा हो सकता है। मतलब ये कि अंग्रेज सरकार को अंदर ही अंदर यह भय भी था कि भगत सिंह को जिस दिन फांसी लगेगी उस दिन कोई उपद्रव खड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया। जब उनको फांसी पर लटकाना था, अंग्रेज सरकार को डर था कि शायद उस दिन कुछ उपद्रव खड़ा ना हो जाए। उपद्रव मतलब होता है झगड़ा। इसलिए उन्होंने उसके पहले दिन 23 मार्च 1931 को ही उन्हें फांसी पर लटका दिया। जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था तो सिर ताने हुए मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है तो इस वीर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि इस देश में अंग्रेज सरकार का खात्मा हो। आज भी भगत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मतलब स्वर्ण अक्षर मतलब बहुत ही सुंदर, सोने के समान उनके अक्षरों में
उनका नाम है जो अंकित है। वो हंसते हंसते देश के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए थे और फांसी के तख्ते पर उनको ले जाया जा रहा था, फिर तभी भी वह हंस रहे थे। उन्हें किसी भी चीज़ का वो भय नहीं था, किसी भी चीज़ का गम नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर भगत सिंह कंप्लीट हो गया है। इसके मैं कुछ शब्दार्थ है वो आपको वर्क करने के लिए दे रही हूँ। व्याकुल मतलब बेचैन, स्वाधीनता मतलब आज़ादी, विवश मतलब मजबूर, विद्यार्थी मतलब शिक्षा प्राप्त करने वाला, उपद्रव मतलब झगड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये वाला वर्क आपको करना है, चैप्टर को एक बार फिर रीड करना है और इसका अभ्यास करना है। प्रश्न उत्तर इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।